हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। आज इंग्लिश कन्वर्सेशन की ये 7th क्लास है। तो आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। और चैट जीपीटी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए और कैसे इसको शुरू करते हैं, तो वो आप हमारे जो पिछले वीडियो हैं उसमें देख सकते हो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चैट जीपीटी में आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। देखिए, ये चैट जीपीटी जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ है सेंड ए मैसेज। तो यहाँ पे आप मैसेज भेजिए। जैसे आपने लिखा हाय, आई वांट टू improve my English. Can you help me? तो ये आपने मैसेज लिख दिया इंग्लिश में। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टाइप इन इंग्लिश, हिंदी और मैनी अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, ये पूरा आप देखिए कमाल का है। उसने आपने पूछा है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या आप चैट जीपीटी इसकी हेल्प कर सकता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये पूरा लिखा है, वो आ गया सारा। क्या लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू improve your English, whether you want to work on your speaking, writing, listening or reading skills. There are various resources and strategies we can use. Here are some tips to get started. कैसे शुरू करेंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग, ये हेडिंग्स हम पढ़ लेते हैं। वॉच इंग्लिश मूवीज एंड टीवी शोज, रीड इंग्लिश बुक्स एंड आर्टिकल्स, कीप ए वोकेबलरी जर्नल। तो ये सारी ये रिस्पॉन्स इसने दे दिया है। ठीक है। ये अब आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप कैसे इसको समझेंगे। आप इससे कह सकते हैं कि हिंदी में बताइए प्लीज। यहाँ पे लिख दिया आपने, टेल मी इन हिंदी। देखिए, ये आपको हिंदी में बता देगा। बिल्कुल, मैं आपको अपने अंग्रेजी को सुधारने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप अपनी, ये आगे अभी ये लिखता जा रहा है, तो आप इसको कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसने वही जो इंग्लिश में इसने लिखा था उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, जो इंग्लिश में जवाब आया था। बिल्कुल, मैं आपको अपने अंग्रेजी को सुधारने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप अपनी बोलने, लिखने, सुनने या पढ़ने की क्षमताओं को सुधारना चाहते हैं, हम कई साधन और तरीके प्रयोग कर सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव हैं जिसका इस्तेमाल करके आप शुरुआत कर सकते हैं। बोलचाल का अभ्यास करें, अंग्रेजी फिल्में और टीवी शो देखें, अंग्रेजी पुस्तकें और लेख पढ़ें, शब्दावली जर्नल बनाएं। तो ये सारा इसने दे दिया। तो आप इससे और भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको कुछ स्पेलिंग्स वगैरह देखने हैं कि कौन से स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में, जो क्लास डे 5 की थी, 5वें दिन की क्लास थी, उसमें कुछ डिक्टेशन दी थी जिसमें कहा था कि कुछ वर्ड्स लिखिए। तो उन वर्ड्स को आपने अगर लिखा है तो हम उनके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपने लिखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ चेक स्पेलिंग्स ऑफ these words
and cracked them. ठीक है, अब इसमें ठीक है, आपने अभी स्पेलिंग लिखे नहीं है तो वो बता रहा है कि लेट्स चेक द स्पेलिंग द वर्ड्स एंड करेक्ट देम। अब आपने लिखा, जैसे आपने वर्ड्स लिख दिए, हम जैसे अट्रैक्टिव था पहला वर्ड, आपने गलत स्पेलिंग लिख दिया अट्रैक्टिव, फिर लिख दिया बिहेवियर। आपको नहीं पता कि आप स्पेलिंग सही लिख रहे हैं कि नहीं सीख ले, तो आपने ये लिख दिया बिहेवियर। सेकंड फिर था कैबेज, ये कैबेज लिख दिया। जो जो भी वर्ड्स आपको दिए थे वो सारे आपने लिख देंगे यहाँ पे। डेंजरस, ये लिख दिया। अब मैं इसमें कई स्पेलिंग्स गलत लिख रहा हूँ, जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ कि ये देखते हैं कि ये इसको करेक्ट करता है कि नहीं करता। तो आपने ये कुछ सही भी लिख रहा हूँ। फिर लाइसेंस, मिलिट्री, फोटोकॉपी, रेजिग्नेशन, और रेस्टोरेंट। ठीक है, इसमें एंटर किए। देखिए इसको जनरेट कर रहा है, ये क्या आता है मैसेज, नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये इसने सारे स्पेलिंग्स लिख दिए हैं। ये देखिए, श्योर लेट्स चेक द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड करेक्ट दैट। अट्रैक्टिव, बिहेवियर, VHAVIOR। अमेरिकन जो होते हैं VA, उसमें VIOR होता है, लेकिन जो ब्रिटिश लैंग्वेज होती है उसमें VIOUR होता है। कैबेज, ये डेंजरस। फाइनेंस की स्पेलिंग कर दी हार्मफुल। लाइसेंस, नोट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज स्पेल्ड लाइसेंस। ब्रिटिश में लाइसेंस की स्पेलिंग ये है, लेकिन अमेरिकन में लाइसेंस होती है। मिलिट्री, फोटोकॉपी कर दिए, रेजिग्नेशन कर दिए। रेस्टोरेंट, उसको समझ नहीं आया, उसने समझा कि हमने रेस्टोरेंट बोला था, उसने रेस्टोरेंट की स्पेलिंग लिख दी। तो अगर आप जैसे रेस्टोरेंट ये लिखते हैं तो चेक करिए कि ये ठीक है कि गलत है। देखिए, इसका बता देगा आपको। The correct spelling of the word you provided is restaurant। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट के स्पेलिंग मैंने लिखे थे RESTRAUNT, और इसने बोला है कि जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है रेस्टोरेंट, RESTAURANT। इट इज़ ए प्लेस वेयर मील्स एंड ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड टू कस्टमर्स। तो ये उसके बारे में बता दें। अगला क्वेश्चन इससे पूछते हैं। मान लीजिए आप कुछ इससे पूछना चाहते हैं कि इंग्लिश के कोई 10 सिंपल सेंटेंस बता दें हमें, तो प्लीज राइट 10 सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, तो एंटर कीजिए। ये देखिए, ये 10 सिंपल सेंटेंस लिखे। Sure. Here are 10 simple sentences in English. The sun rises in the east. I love to eat pizza. She is a talented singer. He plays football every weekend. The cat chases the mouse.
इट इज रेनिंग आउटसाइड, वी हैव ए पिकनिक टुमारो, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इनके बारे में अगर आपको हिंदी नहीं पता, माई सिस्टर इज स्टडिंग इन कॉलेज, दे आर गोइंग टू द पार्क, तो आप इसको बोल दीजिए कि इनको हिंदी में बताइए, प्लीज ट्रांसलेट दीज इन हिंदी, तो ये हिंदी में करके दे देगा। आपके लिए हिंदी में इन 10 वाक्यों का अनुवाद किया गया है। सूरज पूरब में उगता है, मुझे पिज्जा खाने का बहुत शौक है, वह एक प्रतिभाशाली गायिका है, वह हर हफ्ते फुटबॉल खेलता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। अब यहाँ पे ये कुछ हमने शायद ऊपर कुछ गलत लिखा होगा, ये उसको आपने ये लिखा था वह हर हफ्ते फुटबॉल खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल एवरी, द कैट चेज द माउस। अब लिखा है इसमें, आप देखिए ये बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो पीछे पीछे बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो है, ये इसने कुछ और ही दे दिया। तो ये गलती भी कर देता है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सही जवाब ही मिलेगा, तो गलती भी कर सकता है। तो हम आगे, चलो आगे पूछते हैं इससे। देखिए अब मैं लिखता हूँ इसको, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं कुछ वाक्य हिंदी में लिखूंगा, आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। देखिए श्योर, प्लीज राइट द सेंटेंस इन हिंदी एंड आई विल ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश फॉर यू। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे पहला लिखा मैंने, वह बहुत मतलबी है, शी इज वेरी सेल्फिश। अब वह का मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो इसने शी कर दिया। तुम परेशान क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, Why are you worried? अब आगे जैसे लिखते हैं, बड़े सुंदर जूते हैं तुम्हारे, You have very beautiful shoes. मेरा फोन महंगा है, हमने आपको ग्रामर सिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सब कुछ बताया था हमने। आप पिछली क्लासेस हमारी देख सकते हो, जो पिछले वीडियोस हैं। लेकिन कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जैसे इससे पूछ सकते हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बता देगा आपको। आप भूल गए हैं तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये आपको सारा बता रहा है हिंदी में। टेंस वाक्य
में किसी कार्य के होने के समय पर आधारित होता है। अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसमें वाक्य में क्रिया का काम वर्तमान में होता है, जैसे आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। पास्ट टेंस भूतकाल, इसमें वाक्य का काम भूतकाल में होता है, जैसे शी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। फ्यूचर टेंस, इसमें वाक्य का भविष्य काल में होने का संकेत करता है। तो जैसे दे विल गो टू द मार्केट टुमारो, वे कल बाजार जाएंगे। तो आगे ये बता रहा है कि टेंस के आगे और भी प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये सब कुछ हम अगली क्लासेस में हम सब ये सीखेंगे। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंसेस सीखे थे, तो इससे कुछ पूछते हैं हम, जैसे प्लीज राइट 10 sentences in present indefinite tense। ठीक है। अब इसे कहा कि 10 सेंटेंस लिखे प्रेजेंट। देखिए इसने 10 सेंटेंस आपके लिए बना दिए। I work in an office, she sings beautifully, he plays the guitar every day, they live in a big house, we eat dinner at 7 p.m, the sun rises in the east, cats chase mice, my brother goes to the school by bus, the train arrives at 8 a.m, we use computers। अब इसकी हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप लिख दीजिए ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, तो ये हिंदी में आपको बता देगा। देखिए ये यहाँ हिंदी में 10 वाक्य दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ, वह, अब देखिए ये यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें सेंटेंसेस में। पहले 6 तो इसने सही कर दी हैं, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद ये कंफ्यूज हो गया है यहाँ पे। तो अभी ये डेवलपमेंट स्टेज पे है, मतलब अभी कई चीज़ें ये खुद सीखेगा और इसको अपने आप को इम्प्रूव करेगा। तो ये इसकी थोड़ी ड्रॉबैक है चैट जीपीटी की, ये मतलब थोड़ा कमी है इसमें कि ये अभी सीख रहा है। तो लेकिन आपको इंटेलिजेंट प्रोग्राम है आपकी हेल्प कर। अब आप इससे और भी कुछ पूछ सकते हो। मान लो आपने एक लेटर लिखना है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये लेटर लिख दे। आपको कोई ऐसे लिखना है तो आपके लिए ऐसे भी लिख देगा। आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको स्कूल के लिए मैडम ने बोला है कि आर्टिकल लिख के लाइए किसी न्यूज़पेपर के लिए, तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक लेटर कैसे लिखेंगे। तो अब हम एक लेटर लिखते हैं, तो इस चैट जीपीटी को बोलते हैं कि वो आपके लिए लेटर लिखे। तो पहले आप सिचुएशन बता दीजिए। आप इंग्लिश में भी सिचुएशन बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं। सपोज हिंदी में आपको बतानी है तो आप लिख दीजिए मुझे बुखार है, इसलिए कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कृपया मेरे लिए एक लीव लेटर लिख दो, प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया प्रिंसिपल के नाम।
तो देखते हैं कि ये आपके लिए लेटर लिखता है कि नहीं लिखता है, लिखता है तो कैसे लिखता है। तो देखिए ये जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए ये देखिए इसने हिंदी में लिख दिया है। प्रिय प्रिंसिपल सादर नमस्कार, मैं आपके विद्यालय में आपकी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे कल इतनी तारीख को बुखार है, जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं जा सकता। मुझे खेद है कि आज कल के दिन विद्यालय के लिए अनुपस्थित दिन होना चाहता हूँ, परंतु चिकित्सक ने मुझे विश्राम की आवश्यकता बताई है। मैं कुछ दिन के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और फिर से विद्यालय आने का प्रयास करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस अनुपस्थिति का होने को ध्यान में रखते हुए मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं प्रार्थी हूँ कि आप इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे और आपकी अनमोल संगति के साथ मैं जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर विद्यालय में। अब धन्यवाद इसने किया। तो देखिए आपको लेटर लिख के दे दिया इसने पूरा। अगर आपको हिंदी इसको इंग्लिश में लिखवाना है तो आप लिख दीजिए ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। अब ये आपके लिए लेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर है ना बढ़िया चैट जीपीटी। तो इसकी अभी लिमिटेशन है, कई चीज़ें कमियां हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना काम ये कर लेता है। आप सोचते ही रह जाओगे। और इसने आपके लिए लेटर लिख दिया है। डियर प्रिंसिपल ग्रीटिंग्स, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, वो लिख देंगे, एट योर स्कूल। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ए फीवर टुडे and due to this I will not be able to attend school tomorrow. I regret that I have to be absent from school today or tomorrow. जो भी लिखना है मतलब आज के लिए, but my doctor has advised me to take rest. I will be completely fine in a few days and will make an effort to come. कुछ बातें इसने अपनी तरफ से भी जोड़ दी हैं। I kindly request you to consider my absence and grant me one day leave. I pray, वो आगे लिखा हुआ है देखिए, हाँ, आई प्रे दैट यू विल एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट एंड विद योर वैल्यूएबल गाइडेंस आई विल रिटर्न टू स्कूल सून फुल्ली रिकवर्ड। थैंक यू एंड रिगार्ड योर स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, क्लास सेक्शन स्कूल। तो है ना कि चैट जीपीटी बढ़िया। तो आप इस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो और सीख सकते हो। अब इसको हम थैंक्स बोल देते हैं, थैंक यू। तो आपने इसको थैंक यू बोल दिया। वो लिखिए यू आर वेलकम। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन और नीड फर्दर असिस्टेंट, यू नीड फर्दर असिस्टेंट, फ्री फील टू आस्क हैप्पी लर्न। इस तरह आप चैट जीपीटी की हेल्प से, इसके लिए आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए। आप मोबाइल पे भी वैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं। उसमें डेस्कटॉप पे सारा फ्री में है। आप फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे चैट जीपीटी यूज़ करना है आप अपना हमारे पिछले वीडियो में देखिए, और पिछले इंग्लिश की सारे वीडियोस देखिए। उसको जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हाय राहुल। हाय रिचा, थोड़ा अच्छा एक टाइम बात नहीं मिल पाता। बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596